मीरा भाईंदर शहर का देखते ही देखते काफ़ी विस्तार हुआ है। यहाँ पर नई नई इमारतें खड़ी हुई है, बिल्डिंगें बनी हैं। इस शहर में प्रतिदिन करीब 550 मीट्रिक टन कचरा उत्तन धावकी स्थित सॉलिड वेस्ट प्रोजेक्ट में डंपिंग हेतु जाता है, जिस पर महानगर पालिका की करोड़ों की लागत आती है। शहर की बढ़ती आबादी को देखते हुए भाईंदर पूर्व में प्रभाग 4 में सूखे कचरे का वर्गीकरण करने के लिए सामाजिक संस्था मेकिंग द डिफरेंस चैरिटेबल ट्रस्ट को 10,000 वर्ग फुट जमीन उपलब्ध करवाई गई है, जहां पर छोटी छोटी मशीनों के माध्यम से ट्रस्ट के स्वयं के खर्चे से कचरे का अर्थात सूखे कचरे का व्यवस्थापन कर उत्तम घन कचरा प्रकल्प तक पहुंचाया जाएगा, जिससे पालिका की बचत होगी। परंतु कुछ विरोधी लोग जनता को उस प्रोजेक्ट को लेकर गुमराह कर रहे हैं। इस संबंध में उप महापौर हसमुख गहलोत ने क्या कहा, सुनिए। तो महासभा में इस विषय को लेकर साफ तौर पे और मैंने खुले शब्दों में कहा था कि ये विषय सिर्फ और सिर्फ कचरा सूखा का है। मैं वापिस से कहना चाहता हूँ, ये विषय सिर्फ और सिर्फ सूखा कचरा का है, मतलब इसमें गीला कचरा का कोई लेना देना नहीं है। अब जिस तरीके से ध्रुव किशोर पाटिल जी ने कहा ये विषय वहाँ पर ही क्यों, मतलब प्रभाग 4 में ही क्यों, तो मैं आपको बता देना चाहूँगा। आप भी पत्रकार बंधु काफ़ी वर्षों से मीरा भाईंदर में रहते हैं, तो मीरा भाईंदर की अगर कुछ आबादी अगर बड़ी है तो मीरा भाईंदर की आबादी जो गोल्डन सर्कल से लेकर ऑफ इन्फॉर्मेशन से अगर महानगर पालिका से निकालोगे जानकारी, तो यहाँ पर 2, 3, 4 फेरा मारने के बाद भी कचरा पूरी तरह से निकलता नहीं है। इसलिए वो जगह चुनी गई कि वो प्रभाग क्रमांक 4 के अंदर ये विषय को किया जाए। अब 4-3 फेरा मारने के बाद भी कचरा नहीं निकाला जाता है, तो विषय ये तकलीफ आती है कि जो भी गीला सूखा कचरा हम जब डंपिंग ग्राउंड पे उत्तन की तरफ जाता है तो उसके अंदर तकलीफ ये आती है कि जो गीला कचरे के साथ साथ में सूखा कचरा भी अंदर मिक्स रहता है। उसके कारण क्या होता है कि उसको जो रिसाइकल करना हो या उसका जो खाद बनाना हो गीला कचरे का, वो नहीं बन पाता है। सिर्फ और सिर्फ एक में वो कारण है, वो है सूखा कचरा। एक में एक कारण है वो सूखा कचरा। तो हमारे पास ये विषय को लेके संस्था जो है मेकिंग द डिफरेंस वो आई, उन्होंने इस बात को स्टडी किया और स्टडी करने के बाद कहा कि शहर में ज़रूरत है कि जहाँ से कचरा निकलता है, यानी जो आप चाहे वो हॉस्पिटल हो, होटल्स हो या चाहे घर हो, जो कचरा निकलता है वो मूल वहाँ से अगर हम अलग कर दे, गीला सूखा को अलग कर दे, तो ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। उन्होंने प्रस्ताव हमें दिया, हमारे नेतागण को हमें बताया। मैं महापौर जी का भी धन्यवाद देना चाहूँगा, हमारे नेतागण का भी धन्यवाद देना चाहूँगा और साथ ही साथ आयुक्त महोदय जी का भी धन्यवाद देना चाहूँगा जिन्होंने इस बात को समझ में लिया। और सबकी एक ही राय थी इसके अंदर, इस विषय पे सबकी यही राय थी कि स्थानिक लोगों को कोई तकलीफ ना हो, वहाँ पे आजू बाजू क्षेत्र में कोई बीमारियाँ ना हो, और सबसे बड़ी बात, मूल बात, वहाँ पे गीला कचरा ना आए। मैंने महासभा में ठोक बजा के कहा था कि ये सिर्फ और सिर्फ सूखा कचरा के ऊपर है, इसमें गीला कचरा का कोई लेना देना नहीं है। उसके बावजूद विरोधियों ने इसका गलत लोगों की जानकारी दी, गलत बताया और माहौल थोड़ा सा उन्होंने ख़राब कर दिया। ये स्पष्टीकरण देने के लिए हमारी तरफ से भाई ये जो शहर के लिए हो रहा है वो हित के लिए हो रहा है, ये सूखा कचरा है, सूखे कचरे के अलावा इसमें कोई लेना देना नहीं है। और जिस तरीके से अगर किसी का कहना है कि वहाँ पे डंपिंग ग्राउंड बनने जा रहा है, तो डंपिंग ग्राउंड भी बनने नहीं जा रहा है। वो जगह रिजर्वेशन जगह है जो तकरीबन 1,20,000 फुट है। ये जगह के अंदर रिजर्वेशन पूरी तरह से महानगर पालिका ने लिया हुआ नहीं है, ना ही महानगर पालिका के हाथों में आया हुआ है, और उसमें से जो 70% महानगर पालिका के हाथ में आया हुआ है उसमें से सिर्फ 10,000 फुट विरोधियों ने ये भी लोगों को गुमराह किया, बताया कि उसमें डंपिंग ग्राउंड होने जा रहा है। मुझे आप एक जानकारी दो, आपसे एक सवाल मेरा भी रहेगा और विरोधियों से भी रहेगा, डंपिंग ग्राउंड के लिए कम से कम कितनी जगह लगती है? 15 एकड़, 20 एकड़, 10 एकड़? हम यहाँ पर 1 एकड़ भी नहीं ले रहे, यानी 1 एकड़ में 40,000 फुट होता है। हम 1 एकड़ भी जगह नहीं ले रहे, 1 एकड़ का चौथा हिस्सा ले रहे, यानी 10,000 फुट। उसमें अभी लोगों का कहना है या विरोधियों का कहना है कि उसके अंदर डंपिंग ग्राउंड बनाया जाएगा। क्या आपको लगता है, या आप उनको पूछिए 10,000 फुट के अंदर डंपिंग ग्राउंड हो सकता है? फिर उनका कहना है नहीं नहीं यहाँ पे रिसाइकल होने जा रहा है। मतलब जैसे हम जवाब देते जा रहे हैं वैसे वो लोगों को गुमराह करते जा रहे हैं। हमने कहा भाई वहाँ पे रिसाइकल भी नहीं हो रहा है, वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ सेग्रीगेट, मतलब सिर्फ छाटनी होगी जो सूखा कचरा होगा, जिसमें चाहे प्लास्टिक हो, लकड़ा हो, मेटल हो, उसकी छाटनी की जाएगी और उसके बाद में बारीक टुकड़े किए जाएंगे। वो टुकड़े करने के बाद में वो जो पाउडर्स रहेगा या वो जो दाने रहेंगे उसको रिसाइकल सेंटर भेजा जाएगा।
जहाँ पे रिसाइकल उसका यूज़ किया जाएगा, वहाँ पे ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। ये मैं आप तो को समक्ष और महासभा के अंदर भी ठहराव रखा गया और ठहराव में भी ये कहा गया है कि सिर्फ और सिर्फ सूखा कचरा के लिए वो केंद्र खोल रहे, उसमें गीला कचरा का कोई लेना देना नहीं है और उसके अंदर ना कोई बदबू आएगी, ना कोई बास आएगी और ना ही वहाँ पे कोई रिसाइकिल का काम होगा। और सबसे बड़ी बात, उस ठहराव में हमने क्लियर शब्दों में ये भी लिखा है कि आजू बाजू के जो स्थानिक रहवासी है उनके लिए हम अवेयरनेस प्रोग्राम करेंगे, उनको जानकारी मुहैया कराएंगे, उनको समझाएंगे कि जिस तरीके से आपको लोगों को गुमराह कर रहे वैसा होने वाला नहीं है। वो ठहराव में ये भी लिखा है कि स्थानीय लोक प्रतिनिधि को विश्वास में लेके ये प्रकल्प किया जाएगा। तो आपको ऐसा लगता नहीं है कि विरोधियों को जिसने भी मुद्दा उठाया या लोगों को गुमराह किया, मुद्दा तो नहीं कहूँगा, लोगों को गुमराह किया, शायद मेरी नज़र में तो आने वाले चुनाव को देखते हुए किसी एक मेरे दोस्त ने कहा है कि असू भाई आने वाले चुनाव को देखते हुए मुद्दा ज़बरदस्ती बना रहे हैं आपके विरुद्ध, मतलब भाजपा के विरुद्ध। तो मैं आपके माध्यम से लोगों को कहना चाहूँगा, राजनीति कीजिए। जैसे मैं हमेशा पार्टी के विषय में मैंने कहा था इसमें राजनीति ना करें, मैं इसमें कहूँगा आप राजनीति बिंदास कीजिए, आपका काम है, आपका हक है, लेकिन लोगों को गुमराह करके राजनीति ना करें। ये आपसे हाथ जोड़ के विनती है। आपके एक नहीं 10 सवाल लेंगे, उसके सवाल के जवाब देने के लिए तैयार है, आपके साथ में बैठने के लिए तैयार है, आपको विश्वास दिलाने के लिए तैयार है, आपको प्रकल्प बताने के लिए तैयार है, लेकिन बिना जानकारी लिए हुए आप लोगों को गुमराह ना करें, ये आपसे निवेदन है, ऐसा मुझे कहना है।